Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about graphical evaluation of even and odd component of discrete time signal. सपोज कीजिए जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो कुछ इस तरह से प्लॉट है, ठीक है। इसका इवन कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सन जो गिवन सिग्नल है प्लस करना पड़ेगा उसके टाइम रिवर्स सिग्नल से, फिर उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ठीक। ऐसे ही ऑड पार्ट को फाइंड आउट करना, उसके लिए भी टाइम रिवर्स सिग्नल हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो टाइम रिवर्स सिग्नल होगा, लेट्स सी कैसे प्लॉट होगा। एक्स माइनस एन से क्या मतलब है, जो पॉजिटिव साइड जिसका एम्पलीट्यूड है सिग्नल का वो जो है वो नेगेटिव टाइम शिफ्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव टाइम एम्पलीट्यूड है सिग्नल का वो पॉजिटिव टाइम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स एन इक्वल्स टू 0 पर जो वैल्यू रहेगी, जो वैल्यू आएगी वो 5 ही आएगी, और एन इक्वल्स टू 1 पर जो वैल्यू आएगी वो -1 पर आएगी, ओके। और जो एन इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू है, मीन्स 3 है वैल्यू, वो -2 पर आएगी। ऐसे ही एन इक्वल्स टू 3 पर जो वैल्यू वो -3 पर आएगी, मीन्स 2 जो है -3 पर आएगा। और 4 पर जो वैल्यू एन इक्वल्स टू 4 पर जो वैल्यू है 1 है, वो -4 पर आएगी 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इवन कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए अब हमें इन दोनों सिग्नल्स को एक्स एन और एक्स माइनस एन को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका एम्पलीट्यूड डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो प्लॉट करते हैं इवन कंपोनेंट इसका। अब हमें इस एन इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं इसको एक्स एन फाइंड आउट करने के लिए। तो एन इक्वल्स टू 0 पर एक्स एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, एक्स माइनस एन की वैल्यू भी 5 है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का डिवीजन करना है इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही एन इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू है एक्स एन की 4, एक्स माइनस एन की 0, तो 0 + 4 कितना हो जाएगा 4। तो एक्स एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2, ओके। ऐसे ही एन इक्वल्स टू 2 पर एक्स एन की वैल्यू 3 है, और जो एक्स माइनस एन की है वो 0 है, तो 0 + 3 कितना हो जाएगा +3, तो 3 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसके एम्पलीट्यूड को कितना हो जाएगा 1.5, ओके। ऐसे एन इक्वल्स टू 3 पर एक्स एन की वैल्यू 2 है, और एन इक्वल्स टू 3 पर एक्स माइनस एन की वैल्यू 0 है, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा +2, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड इट कम्स 1, ठीक। एन इक्वल्स टू 4 पर जो वैल्यू है एक्स एन की 1 है, एक्स माइनस एन की 0 है, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, ओके। ऐसे ही एन इक्वल्स टू -1 पर वैल्यू देखते हैं, एक्स एन इक्वल्स टू -1 पर एक्स एन की वैल्यू है 0, इसकी ये वैल्यू है एक्स माइनस एन की 4, तो 4 + 0 कितना हो जाएगा 4, तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ऐसे ही एन इक्वल्स टू -2 पर एक्स एन की वैल्यू 0 है, इसकी जो एक्स माइनस एन की 3 है, तो 0 + 3 कितना हो जाएगा +3, एंड इट विल बी डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, ओके। ऐसे ही एन इक्वल्स टू -3 पर एक्स एन की वैल्यू 0 है, इसकी 2 है एक्स माइनस एन की, तो 0 + 2 2, 2 डिवाइड बाय 2 मीन्स 1, तो एक्स एन इक्वल्स टू -3 पर एक्स एन की वैल्यू आएगी 1। ऐसे ही एन इक्वल्स टू -4 पर एक्स एन की वैल्यू 0 है, एक्स माइनस एन की वैल्यू 4 है, तो 4 + 0 कितना हो जाएगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एट एन इक्वल्स टू -4 पर इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा, सॉरी 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.5, तो एन इक्वल्स टू -4 पर कितनी वैल्यू आएगी 0.5, ओके। मीन्स ये हो गया इसका इवन कंपोनेंट इस सिग्नल का, ठीक। अब इसका ऑड कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। इसका ऑड कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें हमें एक्स माइनस एन का नेगेटिव करना पड़ेगा, मीन्स रिवर्स करना पड़ेगा इस सिग्नल को। तो इस सिग्नल को पहले रिवर्स करते हैं, तो -x माइनस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी -x माइनस एन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिग्नल को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स एक्स एक्सिस के अबाउट मीन्स एन के अबाउट, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, एन इक्वल्स टू -1 पर 4 है, तो एन इक्वल्स टू -1 पर ये -4 हो जाएगा,
ठीक, n इक्वल्स टू -2 पर ये 3 है, मीन्स -2 पर ये -3 हो जाएगा। ठीक, और n इक्वल्स टू 0 पर ये +5 है, तो n इक्वल्स टू -5 पर n इक्वल्स टू 0 पर ये -5 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे n इक्वल्स टू -3 पर ये 2 है, तो n इक्वल्स टू -3 पर ये -2 हो जाएगा। n इक्वल्स टू -4 पर ये 1 है, तो मीन्स यहाँ -1 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमने नेगेटिव ऑफ x माइनस एन फाइंड आउट कर लिया है ऑड कंपोनेंट में, तो अब इन दोनों सिग्नल्स को ऐड करके इसके एम्पलीट्यूड को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से तो लेट्स ऐड x माइनस ऑफ x माइनस एन एंड xn। ठीक, अब जो xn फाइंड आउट करते हैं, तो n इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू -5 है, इस सिग्नल की xn की 5 है, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा 0, तो 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी एट n इक्वल्स टू 0 पर 0। ठीक है, एट n इक्वल्स टू -1 पर xn जो है वो 0 है, और ये जो सिग्नल है ये -4 है, तो -4 हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके 0 -4, तो -4 डिवाइड बाई 2 करेंगे x1 फाइंड आउट करने के, तो -2 हो जाएगा मीन्स, तो ये सिग्नल कितना आ जाएगा -2। एट n इक्वल्स टू -2 पर इसकी वैल्यू कितनी है -3 है इस सिग्नल की, और xn की 0, तो 0 -3 कितना हो जाएगा -3, -3 का डिवाइड 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1.5। ओके, ऐसे ही एट n इक्वल्स टू -3 पर इसकी वैल्यू -2 है, xn की 0 है, तो 0 -2 -2 हो जाएगा, -2 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा -1। एट n इक्वल्स टू -3 पर -1 वैल्यू आएगी x1 की। ओके, एट n इक्वल्स टू -4 पर ये सिग्नल -1 है, ये 0 है, तो 0 -1 कितना हो जाएगा -1, तो -1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा -0.5। ठीक, ऐसे ही पॉजिटिव साइड ले लेते हैं। पॉजिटिव साइड में एट n इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू xn की 4 है, इसकी जो है 0 है, तो 0 + 4 कितना हो जाएगा +4, तो 4 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा +2। ठीक, ऐसे ही n इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू 0 है, xn की वैल्यू 3 है, 3 + 0 कितना हो जाएगा +3, 3 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1.5। ठीक, ऐसे ही n इक्वल्स टू 3 पर 2 है xn की वैल्यू, इसकी 0 है, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा +2, एंड इट विल बी डिवाइड बाय 2, तो 1 हो गई इसकी वैल्यू x1 की। ऐसे ही n इक्वल्स टू 4 पर इसकी वैल्यू 1 है xn की, इसकी जो है वो 0 है, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा +1, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक, एट n इक्वल्स टू 4 x1 की वैल्यू। अदर वैल्यूज़ के लिए 0 है, तो इसकी वैल्यू, और ये भी 0 है, तो 0 + 0 0 ही रहेगा, और इसका जो एट n इक्वल्स टू 5 और उससे जो ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी इसके लिए इसकी वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। ठीक, ऐसे ही नेगेटिव साइड भी एट n इक्वल्स टू -5 -6 -7 मीन्स फर्दर -∞ तक इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी x1 की। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।